आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ खाली स्थान क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। तो हमें बताना है कि खाली स्थान की जगह पे कौन से शब्द आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धारामापी और अमीटर होता क्या है दोस्तों। दोनों का काम, धारामापी तथा अमीटर दोनों का काम क्या है दोस्तों? धारा का माप की गणना करना, धारा की माप की गणना करना। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, कोई दिया गया परिपथ है जिसमें I धारा प्रवाह कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस परिपथ के श्रेणी क्रम में अगर हम धारामापी लगा दें, धारामापी लगा दें तो क्या होगा दोस्तों? इसे हम श्रेणी क्रम में लगा दें तो यह इस परिपथ की धारा की माप हमें देगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि धारामापी हम इसके श्रेणी क्रम में लगा दिए। ये मेरा क्या है? ये मेरा धारामापी है। तो अब क्या होगा कि इससे जो धारा प्रवाहित होगी उसका माप हमें यह देगा। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है गया है कि धारामापी को हम अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके कुंडली के साथ खाली स्थान क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें धारामापी को अमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि इसके समानांतर में, इसके समानांतर क्रम में क्या करते हैं दोस्तों कि हम एक अल्प प्रतिरोध का धारावाही चालक तार जोड़ देते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें होता है फायदा दोस्तों कि अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा कि हम बहुत अधिक उच्च धारा को माप सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके समानांतर में हम एक कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिए, तो यहाँ से जो भी धारा मेरी आ रही थी वो अब इस प्रतिरोध से होके जाएगा। पहले क्या होता कि पूरा धारा इसी धारामापी से होके जाती, तो जिसके कारण क्या होता कि ये धारामापी मेरा उच्च धारा के बहाव के कारण खराब हो जाता। लेकिन अब हम क्या कर दिए, इसके समानांतर में एक कम प्रतिरोध का चालक तार लगा दिए हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अधिकतर धारा इधर से होके गुजरेगी। तो और हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इधर से धारा आई आ रही थी और इस प्रतिरोध में धारा IG जा रही है और इधर धारा को हम मान लेते हैं कि I' जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि I' और IG में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। उसके द्वारा हम यह पता लगा लेते हैं कि ये जो मेरा I है धारा, इसका मान कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? समानांतर क्रम में, नांतर क्रम में क्या करते हैं, अल्प प्रतिरोध जोड़ लेते हैं, अल्प प्रतिरोध जोड़ लेते हैं। और क्यों जोड़ते हैं ये भी हमने समझ लिया। तो प्रश्न में पूछा था कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ हम क्या करते हैं, समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया कि समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।